नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी लीड्स, जिसका आपको है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, हमारे एसएसटी महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर पुरस्वानी सर, इनका मानना है कि जिसके पास हुनर है उसकी कदर होती है और जिसके पास हुनर नहीं उसकी कदर नहीं होती है। जी हाँ, इस दुनिया में अपने हुनर को आपको बरकरार रखना, उसे निखारना बेहद जरूरी है। जी हाँ, ऐसा ही एक हुनरबाज भावी आईएएस होने वाला अधिकारी हमारे बीच में है, ईशान छतलानी। आइए आज हम उससे मिलते हैं और उसके महत्वाकांक्षाओं के सफर की ये छोटी सी छवि उसके पहले देखते हैं। हैसियत से बढ़कर उसका हौसला बुलंद है, क्योंकि जागते हुए आंखों से सपने देखना उसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इनसे सीखा है। नेतृत्व करना महेंद्र सिंह धोनी से सीखा और मेहनत करना अंबरनाथ की एक फैक्ट्री में काम करने वाले अपने पिता, बड़ी बहन और घर संवारने वाली माँ से सीखा है। नए नए ज्ञान की खोज और चिकित्सा करना उसे काफ़ी पसंद है। इसीलिए उसने वाइल्ड फोटोग्राफी, लीडरशिप एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, इसरो से संबंधित ज्ञानवर्धकता, इवेंट मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कार्बन साइकिल जैसे कई सारे प्रशिक्षण कोर्स किए हैं और यह सारे कोर्सेस करने का माध्यम बना एसएसटी महाविद्यालय। उसने एसएसटी के डीएलएलई विभाग के माध्यम से हुए उड़ान अंतर महाविद्यालयन नाट्य प्रतियोगिता में अभिनय किया। कई उपक्रम और कार्यक्रमों का नियोजन भी उसने किया है। उसने कई बच्चों का नेतृत्व और समुपदेशन भी किया है। इसीलिए वो बना 2021 का मिस्टर एसएसटी। लेकिन उसके तरक्की का यह सफर अब भी जारी है। अब वह यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विसेज स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आईएएस ऑफिसर बनकर समाज और देश की सेवा करना चाहता है। जी हाँ, आज का एसएसटी एलिट्स का बहुआयामी चेहरा है ईशान ज्योति प्रकाश छतलानी। तो दोस्तों, ये है ईशान छतलानी। आइए जानते हैं उसकी महत्वाकांक्षाएं और उसके जीवन के उद्देश्य के बारे में। ईशान, आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएसटी लीड्स में। धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कॉलेज के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर जेसी पुरस्वानी सर और खुशबू पुरस्वानी मैम का। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कॉलेज के डीएलएलई डिपार्टमेंट के फील्ड कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर दिलीप आहूजा सर और मधु तीर्थानी मैम का, जिन्होंने मुझे एसएसटी ई लैब्स के लिए चुना। ईशान, आपके कई सारे गुण होंगे आपके एरिया में, इसके अलावा ईशान की क्या खासियत है? सर, मेरा इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिससे मेरा एम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूं और अपने देश और समाज की सेवा कर सकूं। अक्सर देखा जाता है कि हिंदू समाज का लगाव जो होता है वो व्यापार की तरफ होता है, फिर आपने ये आईएएस होने की कैसे सोची? सर, ऐसा नहीं है। सिंधी समाज का जो बिजनेस की तरफ जो ज़्यादा है वो अब बदल रहा है। आप देखेंगे कि सिंधी समाज से कई लॉयर्स भी हैं, इंजीनियर्स हैं और एक्टर्स भी अच्छा अपना जो योगदान दे रहे हैं। इसी के चलते मैंने कुछ अलग एक करियर चुनने की ठानी और मुझे ऐसे लगता है कि इस फील्ड में मुझे पावर के साथ साथ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी और मैं अपने देश की सेवा कर सकूं, इसलिए मैंने ये करियर चुना। अभी 18 महीनों से कॉलेजेस तो बंद पड़े हुए थे, जो शिक्षण व्यवस्था थी हमारी ऑनलाइन चल रही थी, तो फिर आपने ये कोर्सेज कहाँ से? सर, कोविड के कारण जो स्टूडेंट्स थे वो कॉलेजेस नहीं जा पा रहे थे और वो अपनी स्टडीज घर से ही कर रहे थे। लेकिन एकेडमिक्स के साथ साथ कुछ जो वैल्यू एडेड कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं वो एसएसटी कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया, जिसके अंतर्गत मैंने एक फोटोग्राफी के रिलेटेड कोर्स किया और एक लीडरशिप एंड इमोशनल इंटेलिजेंस नाम के कोर्सेज किए, जिससे मेरे स्किल डेवलप हुई और मेरी पर्सनैलिटी भी काफ़ी डेवलप हुई। और सर, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, इसी साल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो इंटर्नशिप होती हैं उसमें कई हज़ार बच्चे ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई करते हैं। इसमें मैंने भी अपनी एप्लीकेशन दी थी और इसमें से 110 स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए थे। इसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ। अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन इस प्रोजेक्ट को आपने ही लीड किया था और मुझे लगता है कि सेकंड प्राइज मिला है आपको, जो 10,000 रुपये नकदी प्राइज मिला है,
इसके लिए बहुत आप और आपकी टीम बधाई के पात्र हो। तो कैसा रहा ये अनुभव आपका? सर, जो ये प्रोजेक्ट था वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की इंटर्नशिप का ही एक पार्ट था, जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनको 10 ग्रुप में डिवाइड किया गया था और हर एक ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दिया गया था रिसर्च करने के लिए और उस पर ड्राफ्ट पेपर बनाने के लिए और पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जिसमें मैंने अपने जो ग्रुप मेंबर्स है उनके साथ मिलके रिसर्च किया। ड्राफ्ट पेपर जो डेटा कलेक्शन है, सब काम जो है हमने ग्रुप में एक साथ मिलके किया और हमें सेकंड प्राइज मिला। तो इस ग्रुप का लीडरशिप आपके हाथ में है। ईशान, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर एक अच्छा कामयाब लीडर बनना हो, नेता बनना हो, भले वो किसी भी क्षेत्र में, तो उसमें कौन सी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए, कौन सी ऐसी क्वालिटीज के गुण होने चाहिए? लीडर में सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है कॉन्फिडेंस, जिसके चलते वो अपनी जो टीम है उसे कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाए और जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि काम को कैसे बांटा जाए और वो काम को कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया जाए, और इसके साथ साथ जो एक लीडर होता है वो टीम के साथ रह के काम करे तो वो टीम लीडर एक अच्छा साबित होता है। ईशान, हमारे एसएसटी महाविद्यालय के डीएलएल डिपार्टमेंट से आप जैसे कई विद्यार्थी हैं जो निकलकर बाहर समाज में अपना एक मकाम बना चुके हैं। हमारे इस डिपार्टमेंट की दखल जो है मुंबई विद्यापीठ के डीएलएल विभाग जो प्रमुख है डॉक्टर दिलीप पाटिल सर, उन्होंने भी ली है और हमारे कॉलेज के लिए उन्होंने सदिच्छा भी दी। हम पहुंचे एसएसटी कॉलेज को और उनके डीएलएल यूनिट को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे याद है कि 2020 में लॉकडाउन के पहले एसएसटी कॉलेज में डीएलएल यूनिट के द्वारा उड़ान फेस्टिवल का आयोजन किया गया। मुंबई विद्यापीठ में इस उड़ान फेस्टिवल की जिम्मेदारी एसएसटी कॉलेज को भी दी थी। इस उड़ान फेस्टिवल में एसएसटी कॉलेज का आयोजन और नियोजन काबिले तारीफ था। उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। उड़ान फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण शानदार गुंबद था, जिससे देखकर सभी अचंभित हो गए। डीएलएल यूनिट के मुंबई विद्यापीठ के अधिकारियों ने भी उसकी प्रशंसा की। महाविद्यालय के चेयरमैन और प्राचार्य डॉक्टर पुरस्वानी, वाइस प्रिंसिपल श्रीमती खुशबू पुरस्वानी, डीएलएल यूनिट के प्रोफेसर दिलीप आहूजा सर, प्रोफेसर मधु तीर्थानी, शिक्षकों और महाविद्यालय के सभी छात्रों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस महाविद्यालय का डीएलएल यूनिट हमेशा किसी न किसी एक्टिविटी में और नए उपक्रम में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और मुंबई विश्वविद्यालय में अपने इन कार्यों की वजह से ये हमेशा आगे रहते हैं, अपना योगदान भी देते हैं। मुंबई विश्वविद्यालय में तकरीबन 800 कॉलेजेस है, उसमें से 300 से ज़्यादा कॉलेजेस जो विस्तार कार्य में है, आजीवन अध्ययन और विस्तार कार्य, उसमें से एक एसएसटी कॉलेज जो उल्लासनगर में स्थित है ये है। एसएसटी महाविद्यालय के डीएलएल यूनिट का छात्र ईशान छतलानी यूनिट की हर एक गतिविधियों में आगे रहता है। साथ ही साथ उसने आईएएस जैसी परीक्षा की पढ़ाई कर रहा है। हमारी शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद उसके साथ है। आप भी सभी को मैं उम्मीद करता हूँ आप भी अपने जीवन में सफल हो और अच्छे नागरिक बने और अपने माता पिता का, अपने महाविद्यालय का और देश का नाम रोशन करे। उसे साथ दूसरी विद्यार्थिनी जो रानी यादव, वो भी डीएलएल की विद्यार्थी कार्य करती थी, अभी एक वो अच्छी लेखिका हुई है। समाज सुदृढ़ रहने के लिए लेखिका, शिक्षक, प्राध्यापक ये सब ज़रूरत है। डॉक्टर, इंजीनियर तो ज़रूरत है ही, लेकिन उससे अगर अच्छे शिक्षक रहे तो अच्छा समाज घड़ता है। उसके पर मेरी बहुत मुझे विश्वास है। और एसएसटी कॉलेज में जो शिक्षक काम कर रहे हैं, वो जो दिलीप आहूजा सर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रेरणा देना चाहता हूँ और हर साल ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग, विद्यार्थी कार्यकर्ता है, उनकी संख्या बढ़ती जाए, वो मुझे यहाँ से उम्मीद है, मैं रखता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। ईशान, आपका ह्यूमन राइट्स के बारे में काफी अभ्यास है, तो आज क्या स्थिति है मानवीय मूल्यों की, मानवीय अधिकारों की समाज में?
ह्यूमन राइट्स जो हर एक ह्यूमन को प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, और कहीं अगर इन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है तो वहीं से नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का कार्य शुरू होता है। सर, इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर किसी इंसान को गिरफ्तार किया गया है, अगर वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसका एक मानव अधिकार है कि वो सरकार से एक वकील की गुहार लगाकर अपनी बेगुनाही को साबित कर सकता है। तो ईशान को निखारने में एसएसटी की कौन सी भूमिका रही और यहाँ से जो आपने उपलब्धियां प्राप्त की है आपके करियर में भविष्य में इसका कैसे उपयोग करेंगे? इसका शुरुआत मैं अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से करना चाहूँगा। जब मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लिया तो डीएलएलई डिपार्टमेंट में मैंने अपने आप को एनरोल किया, जिसके अंतर्गत कई सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और उसके कारण मुझे एज ए स्टूडेंट मैनेजर अपॉइंट किया गया, और मैंने कई सारे बच्चों को हैंडल किया और कई इवेंट मैनेज किए, कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे वो प्लान को एग्जीक्यूट करना है, ये सब मैंने प्रोफेसर दिलीप आहूजा सर, जो कि हमारे डीएलएलई के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे सीखा। और मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि फैशन शो, एलोक्यूशन कंपटीशन, इन सब में मैंने पार्ट लिया, जिसके चलते मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ा। और इसी साल मैं बताना चाहूँगा कि मुझे मिस्टर एसएसटी से नवाजा गया। अच्छा, जी सर। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और मैं कहना चाहूँगा कि जो स्किल्स जैसे कि प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट और पब्लिक स्पीकिंग, ये सब जो स्किल्स हैं मेरे अंदर, वो एसएसटी कॉलेज के वजह से ही मेरे अंदर आई हैं। और मैं ये भी भविष्य में इसका आपको आपके करियर में काफी उपयोग होगा। जी सर, और मैं अगर आगे चल के एक ऑफिसर बनता हूँ तो वहीं मेरी ये सब जो स्किल्स है वहीं काम आने वाली है। और मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि मेरे अंडर जो भी लोग हैं, जिस भी एरिया में मैं एज अ ऑफिसर होऊंगा, वहाँ पे किसी भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो, ये मैं ध्यान रखूंगा। बिल्कुल ईशान, आप जहाँ कहीं पर भी अधिकारी बनकर जाओ वहाँ के समाज के निचले स्तर तक के हर इंसान के अधिकारों की रक्षा करो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप अभी आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो आपका दिन भर का दिनक्रम कैसे होता है? और बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि इन स्पर्धा परीक्षाओं में आने के लिए कतराते हैं, तो उन्हें ईशान क्या कहें? सर, मेरा जो रूटीन है वो मॉर्निंग 6 बजे से शुरू होता है। उसके बाद मैं थोड़ी देर वर्कआउट करके, जो मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो मेरे सब्जेक्ट्स डिवाइड किए हुए हैं उस हिसाब से मैं स्टडीज़ करता हूँ। एक उस हिसाब से मैं स्टडीज़ करता हूँ, और ऐसे करते मेरा ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो होता है। ब्रेकफास्ट के बाद जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो दूसरा सब्जेक्ट मैंने रिवीजन के लिए रखा हुआ है, वो करते करते मेरे लंच टाइम आता है, और लंच टाइम में मैं टीवी में न्यूज़ देखता हूँ, जिससे मेरा जनरल अवेयरनेस है वो स्ट्रांग होता है। उसके बाद मैं थोड़ी देर आराम करके अपने आप को फ्रेश करता हूँ। फिर इवनिंग में जो मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं वो अटेंड करने के बाद जो वो लेक्चर में जो हमने स्टडी किया उसका रिवीजन करना, उसके जो नोट्स बनाने हैं तो वो करता हूँ। फिर रात का खाना खा के जल्दी सो जाता हूँ, ताकि दूसरे दिन मेरा वो रूटीन बना रहे। और आपके दोस्तों के लिए क्या करें? सर, मैं कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इम्पॉसिबल वर्ड है उससे ही मैं देखता हूँ कि आई एम पॉसिबल। तो मैं अपने दोस्तों को कहना चाहूँगा कि आप भी कर सकते हैं, आप कोशिश करते जिंदगी की रहिए। डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। मैं आशा करूंगा मेरे ऐसे ही निराशावादी दोस्तों से कि वो भी अपनी जिंदगी के डिक्शनरी से इस वर्ड को निकाल दें। ईशान, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे दर्शकों को, हमारे बच्चों को आपने प्रोत्साहित किया। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये था ईशान। हम फिर मिलेंगे एसएसटी इलिट्स में ऐसे ही एक प्रतिभाशाली चेहरे को लेकर, उसकी यशोगाथा को लेकर। तब तक आप देखते रहिए एसएसटी इलिट्स।